हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल में आपकी डॉक्टर प्रियंका। बैठे बैठे मैं कुछ रील्स देख रही थी। आईआईटी बाबा अभय सिंह, जिसको सब जानते हैं आईआईटी बाबा के नाम से, जो कुंभ में काफ़ी पॉपुलर रहे, काफ़ी वायरल रहे। एक मोनालिसा थी, जो माला बेचती हुई लड़की, वो भी काफ़ी वायरल रही। दो ही शख्स, इन दोनों के नाम काफ़ी उभरे। तो उसमें से मैं आईआईटी बाबा को देख रही थी, कुछ रील्स उनके देखी, उनके पर्सनल अकाउंट में गई, कुछ चीज़ें देखी, मैंने नोटिस की, तो उनके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं पहले बता दूँ कि ये वीडियो ना उनके पक्ष में है ना उनके विपक्ष में है। बस मैंने जो देखा, जो समझा, उनके हाव भाव से, जो चीज़ों से, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि आज के सामाजिक परिपेक्ष में और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ज़माने में मेरे हिसाब से बात करने लायक है। तो चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। व्लॉग करते हैं इस बारे में, बातें करते हैं इस बारे में, और मैं आपके विचार भी जानना चाहूँगी कमेंट में। तो प्लीज़ अपने विचार भी रखिएगा, ताकि हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपने विचार रखूँ, आप अपने विचारों को साझा करिए। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? ये नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ उसको कट करना है, बल्कि आपको अपने विचार रखने हैं। मैं सही भी हो सकती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे लगता है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आती हूँ मैं, अपना जो एक अपनी दुनिया है, अपना समाज है, अपनी सोशल मीडिया की दुनिया है, कि जहाँ पे किसी भी इंसान को रातों रात हम लोग हीरो बना देते हैं। कौन है? तो हीरो ही बनाया सबने। मुझे लगता है कुंभ में मोनालिसा, उनके बारे में कभी बात करूँगी, या थोड़ी सी बातें इसमें भी कर लेती हूँ। वो एक लड़की जो गांव से आई और आँखें काफ़ी खूबसूरत है। उस सोशल मीडिया ने उनको स्टार बना दिया, इतना स्टार बनाया कि वो फिर वहाँ से वापस चली गई। वो अपना दैनिक जो माला बेचती थी वो भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे कहते नहीं, पानी के बुलबुले की तरह शोहरत होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा के बारे में यही कहना चाहूँगी कि देखिए, भारत में ऐसी खूबसूरती बहुत पाई जाती है, और ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपकी फेशियल ब्यूटी तब तक काम की नहीं जब तक आपके पास ब्रेन ना हो, आपके पास शिक्षा ना हो। तो मोनालिसा, मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी प्यारी दिखती हैं, बहुत मासूम भी हैं। पर जिस तरह का मैंने उनको देखा, उनको यूज़ होते हुए वीडियोज़ में, 2-4 अजीबो-गरीब मर्द उनके इर्द-गिर्द हैं और वो नाच रही हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बीइंग अ वुमन मुझे पसंद नहीं है कि पता नहीं किस तरह के लोगों के हाथ में जाए। दुनिया इतनी अच्छी नहीं, जितनी दिखती है ना, उतनी अच्छी है नहीं। और वे गाँव से आई हुई हैं, एजुकेटेड भी नहीं है, ठीक से बोलना तक नहीं आता है, और उनको लोगों ने स्टार बना दिया है। तो आई होप कि उनका शोषण ना हो। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है। तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ा लिखा होना, ब्रेन होना, इंटेलेक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। तो वो कंप्लीट ब्यूटी बनती है। अगर आपकी खूबसूरती थोड़ी कम भी है, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, जो भी बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, बड़े बड़े पद होते हैं, वो ब्यूटी पे नहीं, ब्रेन पे चलते हैं। तो चलिए उस टॉपिक को किनारे करते हैं। अब आती हूँ अभय सिंह जी पे। तो अभय सिंह जी एक, जैसा आप सब जानते हैं कि आईआईटीएन हैं, और जॉब भी की उन्होंने। फिर उनको कुछ वो हुआ, मोह भंग हुआ, और वो उन्होंने संन्यास ले लिया। अब वो बाबा बन गए हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ये चीज़ें लोगों को प्रभावित की, और हम सब प्रभावित हुए एक समय पे। पर जब मैंने उनको धीरे धीरे देखना शुरू किया, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन मैंने नोटिस किए, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि या तो ये नशा बहुत करते हैं, जो कि उन्होंने खुद भी कन्फेस कर लिया, अब तो सबको पता है, या इनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो मुझे लगा था। एक नॉर्मल उनका हाव भाव नहीं था। बोलते बहुत अच्छे हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, हंसते बहुत हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इनमें, या तो ये नशा करते हैं या तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और जो बाद में प्रूव भी हो गया, वो नशा भी करते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी, क्योंकि नशे के बाद फिर अगला चरण यही होता है, नशा, जो कि उन्होंने बोला है कि वो गांजा का सेवन करते हैं और हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है। तो ऐसे ही कुछ उनके साथ है कि गांजा का सेवन करने के कारण ऑब्वियसली उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बीच में कंट्रोवर्सी में भी आया, उन्होंने बोला था कि भारत हार जाएगा पाकिस्तान से, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी। मैंने भी एक बनाया था वीडियो, मतलब ये कहते हुए कि अगर आज भारत हार गया होता तो शायद ये बाबा आज यहाँ होते, कि बहुत बड़े
भविष्यवक्ता हैं, ये हमारी जनता है, भोली भाली मासूम, जो कि अंधविश्वास के नाम पे ऐसे आ जाती है छलावे में। तो हालांकि इंडिया जीत गई और वो बाबा जी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, बहुत ज़्यादा उनका मजाक बनाया गया। फिर उन्होंने कन्फेस भी किया, यार मैं मजाक करता हूँ, हर बात को सीरियसली नहीं लिया जाता है। फिर मैं उनके अकाउंट में घुसी। उसके पहले मैंने ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में उनका डीप मैंने स्टडी नहीं किया था। तो मैं उनके अकाउंट में जब गई, मैंने देखा कि एक उन्होंने पुरानी वीडियो अपनी उनके लैपटॉप में थी दिखाई, जिसमें उनकी माँ से उनका झगड़ा हो रहा है और उनकी बहन भी है। काफ़ी लंबा वीडियो है वो। तो स्टडी करने पे मैंने पाया ना कि वो एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार से काफ़ी टूट गया, और ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है हमारे भारतीय समाज का, जहाँ पे एक बच्चा माँ बाप का झगड़ा देखते हुए बड़ा होता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है उसका। उसका उदाहरण है अभय सिंह जी, और जिसमें वो अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं कुछ ऐसा कि हाँ, जब पापा तुमको मारते हैं, मतलब अपनी भाषा में हरियाणवी में, तब तुझे अच्छा लगता है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ तुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर वो बीच बीच में ना सांसें ले रहे हैं कि शांति शांति, मतलब इस तरह का। तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक ऐसा लड़का है कि जो काफ़ी ब्रिलियंट था और पढ़ा लिखा IITian। पढ़ने लिखने के बाद वो अपने घर के झगड़े देख करके, बहन भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही उस वीडियो में जो थोड़ा सा हमने देखा, तो उसको शांति चाहिए थी अपनी लाइफ में। कहता है ना, शांति नहीं मिलती इस घर में, सुबह उठता हूँ तो शांति नहीं मिलती है, मुझे शांति चाहिए। तो वो लड़का शांति की तलाश में उसने संन्यास लिया, और शायद इतना डिस्टर्ब हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया कि उसने संन्यास का रास्ता चुना, ईश्वर का रास्ता चुना उस शांति की तलाश में। और फिर यहाँ आने के बाद गांजा, उसने खुद बोला है कि सब पीते हैं, सारे साधु पीते हैं, ऐसा कौन सा है कि मैं नया कुछ कर रहा हूँ। तो शांति की तलाश में उसने ये सब करना शुरू किया। लेकिन जो हमारी सोशल मीडिया की दुनिया है, जो हमारे लोग हैं, उनको वहाँ पे भी शांति नहीं दे रहे हैं। वो एक इंसान जो परेशान है, शायद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है, उसको प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, शांति चाहिए, ईश्वर की तलाश कर रहा है, उसको भी लोग घेर के उससे बातें करना, कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए, कहीं ना कहीं अपने व्यूज़ के लिए एक सनसनी बना करके किया। और अभी वो अरेस्ट भी हो गया था, शायद उस दिन उनका बर्थडे था। तो बड़ा ख़राब लग रहा था मुझे उस दिन, मुझे काफ़ी ख़राब लगा उनके लिए कि उस इंसान को शांति चाहिए थी। और हमारा ये समाज किसी के इंसान को जो ईश्वर की तलाश में है, शांति चाहिए किसी भी वजह से, उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको पारिवारिक मोह भंग हो गया है, फिर भी उसको वो शांति भी नसीब नहीं हो रही है। वो शांति ढूंढ रहा है, पर लोग उसको घेर ले रहे हैं, उसको अरेस्ट कर ले रहे हैं। जब अरेस्ट हुआ तो उसने यही बोला कि ये सब पीते हैं, सबको फिर डिस्क्लोज़ करो, सिर्फ मैं ही थोड़ी ना पीता हूँ। और सबको पता है साधु लोग नशा, गांजा, ये चीलम सब फूकते हैं, अपनी एक अलग दुनिया में होते हैं। जब तक वो दुनिया हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो हमें क्या ही करना है। तो सबको छोड़ के संन्यास लेना, तब वो उस दुनिया में जाते हैं। हाँ, हालांकि उस दुनिया से इस दुनिया में नुकसान ना पहुंचे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो मैंने उनको देखा, समझा, और वो ऐसे ही कह जाते हैं बहुत कुछ, बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। थोड़ा बड़बोलापन है, नशे का असर कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वो डिप्रेशन, जो मुझे लगता है कि ही नीड्स लव। उनको वो प्यार, वो शांति चाहिए, तो भाई खोजने दो उनको वो शांति, और छोड़ दो उनको इस हाल पे। आप लोग कैमरा में लाओ ही मत। कैमरा में लाओगे, इस तरह की बातें करोगे तो उनको तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर उन्होंने गांजे का सेवन कर रखा है तो बोलेंगे, बड़बोलापन आएगा। और अगर उनको शांति की तलाश है तो बस यही सोचा, चलो आपसे शेयर करती हूँ कि आपको क्या लगता है। तो मुझे लगता है कि उनको डिसऑर्डर है, सेकेंडली नशे के शिकार हैं, और पारिवारिक जो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम उनको हुई, जो मुझे लगता है। तो यही आपसे कहना था कि सोशल मीडिया की दुनिया एक पल में किसी को हीरो बना देती है और एक पल में किसी को गिरा देती है। और उनको भी उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हमें उतनी हाइक दो जितना चाहिए। हाइक लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो इस दुनिया में रहते हुए काम करना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनिए। और रैंडमली किसी को ऐसे पकड़ के उतना हाइक देने की ज़रूरत नहीं है। वो जब शांति की तलाश में है, मोक्ष की तलाश में है, तो मोक्ष तलाश करने दें।
अगर उनको ऐसा लगता है कभी कि उनको मुख्य धारा में आना है तो उनका ज़रूर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो मुख्य धारा में एक इंटेलेक्चुअल इंसान है तो उनके दिमाग का कुछ उपयोग हो जाए तो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं और कुछ काम आए तो ज़रूर उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और जो अगर उनका परिवार देखता है उनको तो उनको भी सीखना चाहिए कैसे वो एक अच्छे खासे लड़के की ज़िंदगी स्पॉइल कर सकते हैं, कर दी है उन्होंने। तो हर माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर परिवार में ऐसा माहौल बना के रखते हैं तो नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छे खासे इंसान का दिमाग और ज़िंदगी दोनों ख़राब हो जाती है। तो यही मुझे लगा था, तो सोचा आप सबसे बातें करती हूँ। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल भी नहीं करना चाहिए और उनकी शांति की तलाश में जो उनको चाहिए था रहने दो। संन्यास में अगर रहना चाहते हैं कोई इंसान, शांति की खोज में है तो उसको रहने दो। और भी जो लोग मुख्य धारा में बने रहना चाहते हैं उनको फोकस करो आप लोग, जो पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं जो चाहते हैं कुछ करना, जिनको संन्यास लेना है उनको लेने दो। और अगर हाँ वो चाहते हैं कि वो आके कुछ मोटिवेट करें तो वो खुद करेंगे। और शांति की तलाश में एक लड़का है जो शायद भटक गया है या मैं कहूँ डिप्रेशन में है, जिसका थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर है और नशे का सेवन करता है, बस उतना ही मुझे दिखा। तो अगर लगता है किसी को वो इतना उनके क्लोज़ है तो उनका ट्रीटमेंट करवा दें, उनको चीज़ों को समझाने में मदद करे और अगर नहीं कर सकता है तो उनको उनके हाल पे छोड़ दे। बहुत सारे साधु महात्मा हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है छोड़ के परिवार को, वो उसी जीवन में खुश हैं, उसी में खुशी और परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो उनको ढूंढने दे परमात्मा को, उनको परेशान ना करें। मेरा तो यही सोचना है। अब मैं अभय सिंह जी पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, ना कभी उनको ट्रोल करूंगी। उनकी लाइफ देखने के बाद, स्टोरी को देखने के बाद थोड़ा सा लगा कि इस लड़के की लाइफ तो अलग ही है, मेंटली डिस्टर्ब है। मेरे हिसाब से उसको क्यों ट्रोल करना? मेंटली डिस्टर्ब है, अगर आप नशे में हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए हमें उनकी। तो चलिए इस व्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। आप भी अपना मत ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।